तैयारी स्टार्ट। बच्चों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे स्क्रीन टाइम को लेकर अब दुनिया भर में सरकारें चिंतित होने लगी हैं। बच्चों में इंटरनेट की लत रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ग्रीस की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नए साल में किड्स वॉलेट ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह ऐप नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग पर नज़र रखेगा और माता पिता को नियंत्रण के सुझाव भी देगा। हाल ही जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 5 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़कर 4 घंटे से अधिक हो गया है। यही नहीं, 2 साल से कम उम्र के बच्चों तक को फोन थमा दिया जाता है। बच्चों और युवाओं को घंटों स्क्रीन पर नज़र टिकाए देखकर लगता है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मोबाइल ही हमें संचालित करने लगा है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री के मुताबिक बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम आने वाले समय में बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकता है। इससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि बच्चों का ऑनलाइन गेम एडिक्शन आने वाले समय में ड्रग्स और मादक पदार्थों की लत की तरह ही साबित होगा। इससे मानसिक और शारीरिक सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस पर कोई कानून लाया जाए। हमारे यहाँ भी सरकार को इस पर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है कि मोबाइल सिर्फ फोन रहे, यह किसी भी हालत में लत न बने। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि स्क्रीन टाइम अधिक होने की समस्या का समाधान भी ऐप की जरिए खोजने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसके लिए जरूरी है कि हमारे आसपास के सामाजिक परिवेश को एक बार फिर पुरानी स्थिति में लेकर आएं। बच्चों को समय दें, उन्हें खेल के मैदानों पर ले जाने का प्रयास करें ताकि आउटडोर गेम्स में रुचि ले सकें। योग, ध्यान, संगीत की ओर ध्यान आकर्षित करें ताकि वे स्क्रीन से दूर हो सकें। इसके साथ ही दिनचर्या में समय का सही प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करें ताकि बच्चे समय का सही उपयोग कर सकें और स्क्रीन टाइम कम हो सके। हमें भी अभिभावक के रूप में मानक तय करने होंगे ताकि बच्चों को बताएं कि अपने कामकाज, गृह कार्य और अन्य गतिविधियां प्राथमिक हैं। इसके साथ ही हमें बच्चों को आसपास दोस्त बनाने और रिश्तों का महत्व भी बताना होगा ताकि उन्हें वास्तविक और आभासी दुनिया में अंतर बताया जा सके। हमें बच्चों को जागरूक करना होगा और बताना होगा कि तकनीक हमारे लिए है, हम तकनीक के लिए नहीं। पैरा, सरकार की बीमा योजनाएं संकट काल में किसानों की आर्थिक सुरक्षा का वादा करती हैं। गंभीर और चिंताजनक पहलू यह है कि दुर्घटनाओं के बाद उनका सहारा बनने वाली व्यवस्था ही किसानों के साथ छलावा साबित हो रही है। कागजों पर किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ देना सरकार और बीमा कंपनियों की प्राथमिकता है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के
28 लाख किसानों से 9,680 करोड़ बीमा प्रीमियम वसूल करने के बावजूद जरूरत के समय मात्र 49 करोड़ का भुगतान किया गया। यह तथ्य इस बात को उजागर करता है कि बीमा कंपनियों के साथ राज्य सहकारिता विभाग को भी किसानों की दशा से कोई सरोकार नहीं है। बीमा कंपनियां अक्सर किसानों के क्लेम को अटकाने के लिए अनावश्यक तकनीकी खामियां निकालती हैं। मसलन मृत्यु प्रमाण पत्र में मामूली त्रुटि या कागज अधूरे होने का हवाला देकर किसानों को महीनों तक दौड़ाया जाता है। यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में किसानों के क्लेम बीमा कंपनियों ने विभिन्न बहानों से खारिज कर दिए। किसान और उनके परिवार बीमा की उस रकम से वंचित रह गए जो उनका हक है। बीमा दावों की जांच और मंजूरी में प्रशासन की धीमी गति और असंवेदनशीलता सवाल खड़ा करती है कि क्या यह व्यवस्था किसानों के हित के लिए है या केवल बिचौलियों और अधिकारियों के लिए। क्या इसे बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए क्लेम अटकाने की साजिश नहीं मान लेनी चाहिए। किसानी से परिवार चलाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना के बाद परिवार की आय का स्रोत बंद हो जाता है, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। ऐसी भी अनगिनत शिकायतें रहती हैं कि किसान परिवारों को यह भी नहीं पता होता कि उनके नाम से बीमा पॉलिसी ली गई है। सरकार बीमा योजनाओं का प्रचार प्रसार तो खूब करती है, लेकिन क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देती। मौजूदा व्यवस्था में निगरानी और पारदर्शिता का अभाव है। सरकार को न केवल बीमा क्लेम रोकने के घोटाले का संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि दोषियों को सजा देकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए। हालांकि मामला उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए बिना जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ खोखला आश्वासन बनकर रह जाएगा। स्टॉप।